बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साध संगत जी राधा स्वामी जी, आज जो सच्ची साखी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, उसे सुनने के बाद शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जिसकी आंखें नम ना हो, क्योंकि यह सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसे परिवार की सच्ची आपबीती है जिसने जिंदगी में इतना दुख देखा कि उन्हें लगने लगा था कि शायद मालिक उनसे नाराज हो चुके हैं। लेकिन फिर एक दिन खुद बाबा जी ने उन्हें समझाया कि आखिर इंसान को दुख क्यों मिलता है और दुख के पीछे मालिक की कौन सी सबसे बड़ी रहमत छिपी होती है। इसलिए संगत जी, इस साखी को अंत तक जरूर सुनना, क्योंकि हो सकता है इस कहानी में आपको अपने जीवन के सवालों का भी जवाब मिल जाए। और अगर आपका विश्वास भी मालिक पर है तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी जरूर लिखना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। संगत जी, अब आप यह दिल को छू लेने वाली सच्ची साखी सुनो। राधा स्वामी जी, मेरा नाम अवनीत कौर है और मैं पंजाब के एक छोटे से गांव में रहती थी। हमारा परिवार बहुत साधारण था। मेरे पति खेतों में मजदूरी करते थे और मैं घरों में सिलाई करके किसी तरह घर चलाने में उनका साथ देती थी। हमारे दो छोटे बच्चे थे जिनकी मुस्कान ही हमारी सबसे बड़ी खुशी थी। लेकिन संगत जी, जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती, क्योंकि एक समय ऐसा आया जब हमारे घर की सारी खुशियां धीरे धीरे खत्म होने लगी। सबसे पहले मेरे पति की नौकरी छूट गई। खेत के मालिक ने अचानक मजदूर कम कर दिए और कई लोगों की तरह मेरे पति को भी काम से निकाल दिया। उस दिन जब वह खाली हाथ घर लौटे तो उनके चेहरे पर ऐसा दर्द था जिसे देखकर मेरा दिल कांप उठा। उन्होंने बच्चों की तरफ देखा और फिर चुपचाप बाहर जाकर बैठ गए। मैंने उनके पास जाकर कहा, चिंता मत करो मालिक, सब ठीक कर देंगे। लेकिन सच कहूं संगत जी, उस समय मेरे अपने दिल में भी डर था, क्योंकि घर में पहले ही बहुत कम पैसे थे और अब रोज का खर्च चलाना भी मुश्किल हो गया था। धीरे धीरे हालात और खराब होते गए। घर में राशन कम होने लगा। बच्चों की छोटी छोटी जरूरतें भी पूरी करना मुश्किल हो गया। कई रातें ऐसी बीती जब हम खुद भूखे सो गए, लेकिन बच्चों को खाना खिलाकर मुस्कुराने की कोशिश करते रहे। संगत जी, सबसे ज्यादा दर्द तब होता था जब मेरा छोटा बेटा रात को पूछता, माँ, हमारे घर में हमेशा परेशानी क्यों रहती है? क्या मालिक हमसे प्यार नहीं करते? उसकी यह बात सुनकर मेरा दिल टूट जाता था। लेकिन मैं उसे सीने से लगाकर सिर्फ इतना कहती, बेटा, मालिक कभी अपने बच्चों से दूर नहीं होते। लेकिन सच कहूं संगत जी, अंदर ही अंदर मेरा अपना विश्वास भी कमजोर होने लगा था, क्योंकि हर तरफ सिर्फ दुख ही दुख दिखाई दे रहा था। एक दिन मेरे पति शहर काम ढूंढने गए, लेकिन वहां भी उन्हें कोई काम नहीं मिला। थके हारे जब वह वापस लौट रहे थे तो रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया। गांव वालों ने उन्हें घायल हालत में घर पहुंचाया। उनके सिर और हाथ में गहरी चोट आई थी और डॉक्टर ने कई दिनों तक आराम करने को कहा। संगत जी, उस दिन मुझे ऐसा लगा जैसे हमारी जिंदगी पूरी तरह बिखर चुकी है, क्योंकि अब ना घर में कमाने वाला बचा था और न कोई सहारा। मैं पूरी रात रोती रही और पहली बार मैंने मालिक से शिकायत की। मैंने हाथ जोड़कर कहा, बाबा जी, अगर दुख ही देना था तो इतना क्यों दिया? आखिर हमने ऐसा कौन सा पाप किया है? संगत जी, उसी रात जब सब लोग सो चुके थे, मैं घर के बाहर बैठी रो रही थी। तभी अचानक मुझे किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। मैंने सिर उठाकर देखा तो एक बूढ़े बाबा हमारे दरवाजे पर खड़े थे। सफेद कपड़े, लंबी दाढ़ी, हाथ में लकड़ी की लाठी और चेहरे पर ऐसी शांति जिसे देखकर दिल अपने आप शांत होने लगे। उन्होंने बहुत प्यार से कहा, बेटी, इतनी रात को क्यों रो रही है? संगत जी, न जाने क्यों उन्हें देखते ही मेरी आंखों से आंसू और तेजी से बहने लगे। मैंने रोते हुए अपनी सारी परेशानी उन्हें बता दी कि कैसे हमारे घर में एक के बाद एक दुख आते जा रहे हैं और अब मुझे समझ नहीं आता कि मालिक हमसे नाराज क्यों है। वह बूढ़े बाबा कुछ पल तक चुपचाप मुझे देखते रहे, फिर बहुत शांत आवाज में बोले, बेटी, क्या तू सच में जानना चाहती है कि इंसान को दुख क्यों मिलता है? यह सुनते ही मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैंने हाथ जोड़कर कहा, बाबा जी, अगर आप जानते हो तो मुझे जरूर बताओ, क्योंकि अब मेरा दिल टूट चुका है।
संगत जी वह धीरे से हमारे आंगन में बैठ गए और फिर उन्होंने ऐसी बातें कहना शुरू किया जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। उन्होंने कहा, बेटी, जब सोना आग में तपता है तभी कुंदन बनता है, और इंसान जब दुख में टूटने की बजाय मालिक को पकड़ लेता है तभी उसकी आत्मा मजबूत होती है। मैं चुपचाप उनकी बातें सुनती रही। उन्होंने फिर कहा, दुनिया में ज्यादातर लोग सुख में मालिक को भूल जाते हैं, लेकिन दुख इंसान को फिर से मालिक के पास ले आता है। इसलिए कई बार जो दुख दिखाई देता है वही सबसे बड़ी रहमत होता है। संगत जी उनकी बातें सीधे मेरे दिल में उतरने लगी, लेकिन फिर भी मेरी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। मैंने रोते हुए पूछा, बाबा जी, अगर दुख रहमत है तो दिल इतना दर्द क्यों सहता है? यह सुनते ही वह मुस्कुराए और बोले, क्योंकि इंसान शरीर से नहीं मोह से दुखी होता है, लेकिन जिस दिन उसे मालिक पर पूरा भरोसा हो जाए ना, उस दिन दुख भी उसे अंदर से नहीं तोड़ पाता। उनकी यह बात सुनकर मैं कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत हो गई। फिर उन्होंने मेरे घर के अंदर सो रहे बच्चों की तरफ देखा और कहा, बेटी, याद रख, तेरे घर के यह दुख तेरे परिवार को खत्म करने नहीं बल्कि जगाने आए हैं, क्योंकि बहुत जल्द तू ऐसी रहमत देखने वाली है जिसे देखकर तेरा विश्वास हमेशा के लिए बदल जाएगा। संगत जी, यह सुनते ही मेरे पूरे शरीर में सेंध दौड़ गई, क्योंकि उनकी आवाज में अजीब सी ताकत थी। मैंने हाथ जोड़कर पूछा, बाबा जी, क्या सच में हमारे दुख खत्म हो जाएंगे? उन्होंने मेरी आंखों में देखकर कहा, दुख खत्म नहीं होते बेटी, इंसान दुखों के बीच जीना सीख जाता है, और जिस दिन वह मालिक की मर्जी में राजी हो जाए ना, उस दिन दुख भी उसे शांति देने लगते हैं। ये सुनकर मेरी आंखों से आंसू बहते रहे, लेकिन पहली बार उन आंसुओं में शिकायत कम और शांति ज्यादा थी। कुछ देर बाद वह बूढ़े बाबा उठे और जाने लगे। मैंने उन्हें रोकते हुए कहा, बाबा जी, इतनी रात को आप कहाँ जाओगे? संगत जी वह मुस्कुराए और बोले, बेटी, जहाँ किसी का दिल दुख से टूटता है वहां मुझे पहुंचना पड़ता है। इतना कहकर वह धीरे धीरे अंधेरे में आगे बढ़ गए, लेकिन अगले ही पल अचानक मेरी नजर उनसे हट गई, और जब मैंने दोबारा देखा तो वहां कोई नहीं था। सिर्फ हल्की सी दिव्य खुशबू हवा में फैली हुई थी। उस रात मैं बहुत देर तक जागती रही, क्योंकि पहली बार किसी ने मुझे दुख का ऐसा मतलब समझाया था, लेकिन मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अगले ही दिन हमारे घर में ऐसा चमत्कार होने वाला है, जिसे देखकर मेरी आंखों से सिर्फ आंसू ही नहीं बल्कि दिल से सारी शिकायतें भी खत्म हो जाएंगी। संगत जी, अगली सुबह जब मेरी आंख खुली तो रात वाले बाबा जी की बातें बार बार मेरे दिमाग में घूम रही थी, क्योंकि पहली बार किसी ने मुझे दुख का ऐसा मतलब समझाया था जो मैंने पहले कभी नहीं सुना था। लेकिन सच कहूं, उस समय भी मेरे दिल में पूरी शांति नहीं थी, क्योंकि हालात अभी भी वैसे ही थे। घर में राशन लगभग खत्म हो चुका था। मेरे पति घायल होकर बिस्तर पर पड़े थे, और बच्चों की मासूम आंखों में रोज वही सवाल दिखाई देता था कि आखिर हमारे घर में इतनी परेशानी क्यों है। मैं सुबह उठकर रसोई में गई तो देखा डिब्बों में सिर्फ थोड़ी सी आटा बचा था। संगत जी, उस समय मेरा दिल फिर भर आया, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि बच्चों को आगे क्या खिलाऊंगी। उसी समय मेरा छोटा बेटा धीरे से मेरे पास आया और बोला, माँ, आज स्कूल में फीस जमा करनी है, नहीं तो मास्टर जी मुझे क्लास में बैठने नहीं देंगे। उसकी ये बात सुनकर मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े, लेकिन मैंने अपने आंसू छुपाते हुए मुस्कुराकर कहा, बेटा, तू चिंता मत कर, मालिक सब ठीक करेंगे। लेकिन अंदर से मैं पूरी तरह टूट चुकी थी। मैं घर के बाहर बैठकर सोच ही रही थी कि अब क्या करूं। तभी गांव की एक औरत दौड़ती हुई आई और बोली, सुरजीत, जल्दी चल, तेरे पति की तबीयत अचानक फिर बिगड़ गई है। संगत जी, मैं भागकर अंदर गई तो देखा मेरे पति दर्द से करा रहे थे। उनका बुखार बहुत तेज था और चोट वाली जगह से खून भी रिसने लगा था। मैं घबरा गई और तुरंत गांव के डॉक्टर को बुलाने दौड़ी। डॉक्टर ने आकर उन्हें देखा और कहा, इन्हें तुरंत शहर के अस्पताल ले जाना पड़ेगा, वरना हालत और खराब हो सकती है। यह सुनते ही मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि घर में अस्पताल ले जाने तक के पैसे नहीं थे।
मैंने रोते हुए डॉक्टर के हाथ जोड़ लिए, लेकिन उन्होंने मजबूरी जताई और कहा, इलाज जरूरी है। संगत जी, उस पल मुझे लगा जैसे मेरी सारी हिम्मत खत्म हो गई हो। मैं घर के कोने में बैठकर जोर जोर से रोने लगी और पहली बार दिल से निकला कि शायद सच में मालिक हमसे नाराज हैं। उसी समय अचानक मुझे वही शांत आवाज सुनाई दी, बेटी दुख में शिकायत मत कर, विश्वास रख। मैंने तुरंत पीछे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। सिर्फ वही दिव्य खुशबू हवा में फैली हुई थी जो रात वाले बाबा जी के आने पर महसूस हुई थी। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा, क्योंकि अब मुझे महसूस होने लगा था कि वह रहमत कहीं ना कहीं हमारे आसपास जरूर है। संगत जी, उसी समय अचानक गांव के बाहर रहने वाला एक बूढ़ा तांगे वाला हमारे घर आया। वह बोला, बेटी, मुझे ना जाने क्यों सुबह से बार बार मन हो रहा था कि मैं तेरे घर आऊं। अगर जरूरत हो तो मैं तुझे अस्पताल छोड़ देता हूँ। पैसे की चिंता मत कर। यह सुनते ही मेरी आंखों से आंसू फूट पड़े, क्योंकि जहां हर तरफ अंधेरा दिखाई दे रहा था, वहीं अचानक मदद खुद चलकर हमारे दरवाजे पर आ गई थी। हम जल्दी से मेरे पति को तांगे में बैठाकर शहर के अस्पताल की तरफ निकल पड़े। पूरा रास्ता मैं मालिक का नाम लेती रही और बार बार वही बाबा जी याद आते रहे, जिन्होंने कहा था कि दुख इंसान को खत्म करने नहीं बल्कि जगाने आते हैं। संगत जी, अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों ने मेरे पति को अंदर भर्ती कर लिया। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आए और बोले, चोट अंदर तक पहुंच गई है, इलाज में समय लगेगा, लेकिन डरने की बात नहीं। अगर सही इलाज चलता रहा तो यह ठीक हो जाएंगे। यह सुनकर मेरे दिल को थोड़ी राहत मिली, लेकिन अगली ही बात ने मुझे फिर तोड़ दिया। डॉक्टर ने कहा, इलाज शुरू करने से पहले पैसे जमा कराने होंगे। संगत जी, मेरे हाथ कांपने लगे, क्योंकि मेरे पास सिर्फ कुछ 100 रुपए थे। मैं अस्पताल के बाहर बैठकर रोने लगी और हाथ जोड़कर ऊपर देखने लगी। मैंने कहा, बाबा जी, अगर दुख देना ही था तो इतना क्यों दिया? अब मुझसे सहा नहीं जाता। उसी समय मेरे सामने वही बूढ़े बाबा आकर खड़े हो गए। इस बार उनके चेहरे पर बहुत गहरी करुणा थी। उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटी, जब बच्चा चलना सीखता है ना, तब माँ उसे गिरने भी देती है, क्योंकि गिरकर ही वह मजबूत बनता है। यह सुनते ही मेरी आंखों से आंसू और तेजी से बहने लगे। मैंने रोते हुए कहा, बाबा जी, लेकिन दर्द बहुत होता है। संगत जी, वह मुस्कुराए और बोले, दर्द शरीर को होता है, लेकिन दुख आत्मा को तब होता है जब इंसान मालिक पर भरोसा छोड़ देता है। मैं चुपचाप उनकी बातें सुनती रही। फिर उन्होंने मेरी आंखों में देखकर कहा, अगर आज तेरे पास कुछ भी ना बचे, तब भी क्या तू मालिक पर भरोसा रखेगी? यह सुनते ही मैं कुछ पल के लिए चुप हो गई, क्योंकि सच कहूं, उस समय मेरा विश्वास डगमगा चुका था। लेकिन अगले ही पल मैंने रोते हुए हाथ जोड़ दिए और कहा, बाबा जी, चाहे कुछ भी हो जाए, अब मैं मालिक से शिकायत नहीं करूंगी। संगत जी, मेरी ये बात सुनते ही उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। उन्होंने कहा, बेटी, आज तेरे दुख हल्के होने शुरू हो गए, क्योंकि सबसे बड़ा दुख हालात नहीं बल्कि टूटता हुआ विश्वास होता है। इतना कहकर उन्होंने मेरी तरफ कुछ पैसे बढ़ाए। मैं घबरा गई और बोली, बाबा जी, मैं ये पैसे नहीं ले सकती। लेकिन उन्होंने बहुत प्यार से कहा, बेटी, इसे मेरी नहीं, मालिक की मदद समझ। संगत जी, जैसे ही मैंने पैसे लिए, मेरी आंखों से आंसू बहने लगे, क्योंकि वह रकम बिल्कुल उतनी ही थी जितनी अस्पताल में जमा करवानी थी। मैं तुरंत अंदर भागी और पैसे जमा करवाए। डॉक्टरों ने इलाज शुरू कर दिया और कुछ ही घंटों बाद मेरे पति की हालत धीरे धीरे संभलने लगी। लेकिन संगत जी, सबसे बड़ी बात तब हुई जब मैं वापस बाहर आई, ताकि बाबा जी को धन्यवाद कह सकूं, क्योंकि अब मेरा दिल उनके चरणों में झुक चुका था। लेकिन बाहर पहुंचकर मैंने देखा, वहां कोई नहीं था। ना कोई बूढ़ा बाबा, ना कोई लाठी, सिर्फ वही हल्की सी खुशबू हवा में फैली हुई थी। उस पल मेरी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, क्योंकि अब मुझे पहली बार महसूस हुआ कि शायद सच में दुख इंसान को मालिक के करीब लाने का रास्ता बन जाता है। संगत जी, उस दिन अस्पताल के बाहर जब मुझे वह बूढ़े बाबा कहीं दिखाई नहीं दिए
और सिर्फ वही दिव्य खुशबू हवा में फैली रह गई, तब मेरा दिल अंदर से पूरी तरह बदलने लगा था, क्योंकि अब मुझे महसूस होने लगा था कि शायद सच में मालिक हर दुख के पीछे कोई ना कोई रहमत छिपाकर रखते हैं। लेकिन इंसान दर्द में इतना उलझ जाता है कि उसे वह रहमत दिखाई ही नहीं देती। मैं बहुत देर तक अस्पताल के बाहर बैठी रोती रही, लेकिन इस बार उन आंसुओं में शिकायत नहीं, बल्कि अजीब सी शांति थी, क्योंकि पहली बार मुझे लग रहा था कि कोई अदृश्य ताकत हर पल हमारे साथ चल रही है। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आए और बोले, मरीज अब खतरे से बाहर है, लेकिन इन्हें आराम और दवाइयों की बहुत जरूरत होगी। ये सुनते ही मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े और मैंने तुरंत हाथ जोड़कर ऊपर देखा, क्योंकि जहां कुछ घंटे पहले मुझे सब खत्म होता दिखाई दे रहा था, वहीं अब उम्मीद फिर से लौट आई थी। संगत जी, मैं अस्पताल के कमरे में गई तो मेरे पति धीरे धीरे होश में आ चुके थे। उन्होंने मुझे देखते ही पूछा, सुरजीत, क्या हम बहुत बड़े बोझ बन गए हैं? उनकी यह बात सुनकर मेरा दिल टूट गया। मैं तुरंत उनके पास बैठ गई और रोते हुए कहा, ऐसा मत कहो जी मालिक, सब ठीक करेंगे। लेकिन सच कहूं संगत जी, उस दिन मैंने पहली बार अपने पति की आंखों में हार देखी थी, क्योंकि लगातार दुख इंसान को अंदर से कमजोर कर देता है। उसी समय अचानक कमरे में वही दिव्य खुशबू फैलने लगी। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने इधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। सिर्फ मेरे पति अचानक शांत होकर बोले, सूरज जी, तभी अभी मुझे ऐसा लगा जैसे कोई बुजुर्ग मेरे सिर पर हाथ फेर कर कह रहे हो, डर मत, सब ठीक हो जाएगा। ये सुनते ही मेरी आंखों से आंसू बहने लगे, क्योंकि अब मैं समझ चुकी थी कि वह रहमत सिर्फ मुझे नहीं, बल्कि पूरे परिवार को संभाल रही है। संगत जी, अगले कुछ दिन अस्पताल में ही बीते। मैं दिन रात अपने पति की सेवा करती और जब भी डर लगता तो वही बाबा जी की बातें याद करती कि सबसे बड़ा दुख टूटता हुआ विश्वास होता है। धीरे धीरे मेरे अंदर भी अजीब सी ताकत आने लगी थी। लेकिन जिंदगी की परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि एक शाम डॉक्टर ने मुझे फिर बुलाया और कहा, मरीज को कुछ दिनों तक पौष्टिक खाना और दवाइयां जरूरी हैं, वरना कमजोरी बढ़ सकती है। मैंने डरते हुए पूछा, साहब कितना खर्च आएगा? डॉक्टर ने जो दवाइयों की लिस्ट दी, उसे देखकर मेरे हाथ कांपने लगे, क्योंकि वह रकम हमारे पूरे महीने के खर्च से भी ज्यादा थी। संगत जी, मैं फिर अस्पताल के बाहर बैठकर सोचने लगी कि आखिर कब तक यह दुख हमारा पीछा करेंगे। उसी समय मैंने देखा, सामने सड़क किनारे एक बूढ़ी औरत बैठी रो रही थी। उसके साथ एक छोटा बच्चा था जो भूख से बिलख रहा था। लोग आते जाते उन्हें देखकर आगे निकल रहे थे, लेकिन कोई उनकी मदद नहीं कर रहा था। मैं कुछ पल तक उन्हें देखती रही, क्योंकि सच कहूं, उस समय मेरे पास खुद कुछ नहीं था। मेरी जेब में सिर्फ इतने पैसे थे जिनसे मैं दवाइयों का थोड़ा हिस्सा खरीद सकती थी। लेकिन तभी अचानक मेरे कानों में वही आवाज गूंजी, बेटी, दुख इंसान को स्वार्थी नहीं दयालु बनाने आता है। संगत जी, मेरा दिल जोर से धड़कने लगा, क्योंकि यह वही आवाज थी। मैंने तुरंत उस बूढ़ी औरत की तरफ देखा। उसकी आंखों में इतना दर्द था कि मेरा दिल कांप उठा। मैंने बिना कुछ सोचे अपनी जेब में रखे पैसे निकाले और उनके लिए खाना खरीद लिया। वह बूढ़ी औरत रोते हुए मेरे हाथ पकड़ने लगी और कहने लगी, बेटी, मालिक तुझे कभी दुख ना दे। यह सुनते ही मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े, क्योंकि पहली बार मुझे किसी की मदद करके अंदर से सुकून मिला था। लेकिन अगले ही पल मेरे मन में डर भी आ गया कि अब दवाइयों के पैसे कैसे होंगे। मैं भारी दिल से मेडिकल स्टोर की तरफ गई और कांपते हुए दवाइयों की पर्ची दुकानदार को दी। संगत जी, तभी अचानक पीछे से किसी ने कहा, इनकी सारी दवाइयों का पैसा मैं दूंगा। मैंने मुड़कर देखा तो एक बुजुर्ग आदमी खड़े थे, लेकिन जैसे ही मैंने उनका चेहरा गौर से देखा, मेरा दिल कांप उठा, क्योंकि उनकी आंखों में वही शांति, वही करुणा थी जो उस बूढ़े बाबा की आंखों में थी। उन्होंने मुस्कुराकर मेरी तरफ देखा और बोले, बेटी, जो इंसान अपने दुख में भी दूसरों का दर्द महसूस करे, मालिक उसके दुख कभी बेकार नहीं जाने देते। यह सुनते ही मेरी आंखों से आंसू फूट पड़े।
मैं कुछ बोल पाती उससे पहले उन्होंने सारी दवाइयों का पैसा दुकानदार को दे दिया और धीरे धीरे वहां से आगे बढ़ गए। संगत जी, मैं तुरंत उनके पीछे भागी, लेकिन सड़क पर पहुंचते ही वह कहीं दिखाई नहीं दिए। सिर्फ वही दिव्य खुशबू हवा में फैल रही थी। उस पल मैं सड़क के बीचों बीच खड़ी रोती रही, क्योंकि अब मुझे समझ आने लगा था कि दुख इंसान को सिर्फ रुलाने नहीं बल्कि बदलने आते हैं। अगर हमारे घर में दुख ना आते तो शायद मैं कभी किसी भूखे की भूख महसूस ना कर पाती, कभी किसी रोते हुए इंसान का दर्द समझ ना पाती और शायद मालिक के इतने करीब भी ना आ पाती। उस रात अस्पताल के कमरे में बैठकर मैं बहुत देर तक यही सोचती रही कि इंसान सुख में सिर्फ अपने बारे में सोचता है, लेकिन दुख उसे दूसरों के दर्द से जोड़ देता है और शायद यही दुख की सबसे बड़ी रहमत होती है। लेकिन संगत जी, मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अभी हमारी जिंदगी में ऐसा मोड़ आने वाला है जहां खुद बाबा जी मुझे दुख का सबसे बड़ा रहस्य समझाने वाले थे, जिसे सुनकर आज भी मेरी आंखें नम हो जाती हैं। संगत जी, उस रात अस्पताल के कमरे में बैठकर मैं बहुत देर तक जागती रही, क्योंकि अब मेरे दिल में पहले जैसी शिकायतें नहीं बची थी, बल्कि एक अजीब सी शांति उतरने लगी थी। मैं बार बार वही बातें सोच रही थी जो बाबा जी ने कही थी कि दुख इंसान को खत्म करने नहीं बल्कि जगाने आते हैं। और सच कहूं तो अब मुझे अपने अंदर बदलाव महसूस होने लगा था, क्योंकि पहले मैं सिर्फ अपने दुख को सबसे बड़ा समझती थी, लेकिन अब दूसरों का दर्द देखकर मेरा दिल खुद रोने लगता था। मेरे पति सो चुके थे, लेकिन मैं खिड़की के पास बैठकर बाहर आसमान को देख रही थी। रात बहुत शांत थी और अस्पताल के बाहर हल्की बारिश हो रही थी। उसी समय अचानक कमरे में वही दिव्य खुशबू फैलने लगी। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा, क्योंकि अब मैं उस खुशबू को पहचानने लगी थी। मैंने धीरे से पीछे देखा तो वही बूढ़े बाबा कमरे के कोने में खड़े थे। इस बार उनके चेहरे पर बहुत गहरी मुस्कान थी, लेकिन आंखों में करुणा भी साफ दिखाई दे रही थी। मैं तुरंत उनके चरणों में बैठ गई और रोते हुए बोली, बाबा जी, अब मुझे समझ आने लगा है कि दुख इंसान को बदल देते हैं, लेकिन फिर भी दिल कई बार टूट जाता है। संगत जी, उन्होंने बहुत प्यार से मेरे सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटी, क्योंकि इंसान दुख को सजा समझता है, जबकि कई बार वही दुख उसकी आत्मा को बचाने आते हैं। यह सुनते ही मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। फिर उन्होंने मेरी आंखों में देखकर कहा, अगर तेरे घर में यह दुख ना आते तो क्या तू कभी किसी भूखे बच्चे के लिए रोती? क्या तू कभी किसी अनजान इंसान का दर्द महसूस करती? क्या तू कभी मालिक को इतनी सच्चाई से पुकारती? संगत जी, उनकी हर बात मेरे दिल में उतरती चली गई, क्योंकि अब मुझे सच में महसूस होने लगा था कि दुखों ने मुझे अंदर से बदल दिया है। मैं चुपचाप रोती रही और वह धीरे धीरे बोलते रहे। उन्होंने कहा, बेटी, सुख में इंसान अक्सर घमंड और लापरवाही में खो जाता है, लेकिन दुख उसे फिर से इंसान बनाते हैं। इसलिए कई बार जो चीज इंसान को सबसे ज्यादा तोड़ती है, वही उसे मालिक के सबसे करीब भी ले आती है। यह सुनते ही मेरे पूरे शरीर में सेंध दौड़ गई। मैंने रोते हुए पूछा, बाबा जी, क्या हर दुख के पीछे कोई कारण होता है? संगत जी, वह मुस्कुराए और बोले, हाँ बेटी, कुछ दुख इंसान को उसके कर्मों का एहसास दिलाने आते हैं, कुछ दुख उसे मजबूत बनाने आते हैं और कुछ दुख उसे दूसरों के आंसू समझाने आते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि दुख हमेशा इंसान को उसकी असली औकात और मालिक की असली ताकत याद दिला देते हैं। उनकी यह बात सुनकर मेरा सिर अपने आप झुक गया, क्योंकि अब मुझे एहसास हो रहा था कि जब हमारे पास सब कुछ ठीक था, तब हम भी कई बार मालिक को सिर्फ औपचारिकता में याद करते थे, लेकिन आज हर सांस में उनका नाम बस चुका था। उसी समय अचानक अस्पताल के बाहर जोर जोर से रोने की आवाज आने लगी। मैं और बाबा जी दोनों बाहर की तरफ देखने लगे। संगत जी, बाहर एक औरत जमीन पर बैठी रो रही थी और उसके साथ उसका जवान बेटा स्ट्रेचर पर पड़ा था। लोग कह रहे थे कि एक्सीडेंट बहुत बड़ा था और शायद लड़का बच नहीं पाएगा। उस औरत की चीखें सुनकर मेरा दिल कांप उठा, क्योंकि कुछ दिन पहले मैं भी इसी तरह अस्पताल के बाहर बैठकर रो रही थी।
मैं तुरंत उसके पास गई और उसका हाथ पकड़ लिया। वह जोर जोर से रोते हुए कहने लगी, बहन, मेरा बेटा मुझे छोड़कर चला जाएगा, मैं अब कैसे जीऊंगी। संगत जी, उसकी हालत देखकर मेरी आंखों से भी आंसू निकल पड़े। मैंने उसे सीने से लगा लिया और कहा, बहन, हिम्मत रख, मालिक सब ठीक करेंगे। लेकिन सच कहूं, उस समय मुझे खुद नहीं पता था कि क्या होगा। उसी समय मैंने पीछे मुड़कर बाबा जी की तरफ देखा। वह बहुत शांत खड़े उस रोती हुई मां को देख रहे थे। फिर उन्होंने धीरे से मेरी तरफ देखकर कहा, बेटी, आज तेरे दुख की सबसे बड़ी परीक्षा खत्म होने वाली है। मैं उनकी बात समझ नहीं पाई, लेकिन अगले ही पल उन्होंने उस रोती हुई मां के सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटी रो मत, अभी तेरे बेटे का समय नहीं आया। संगत जी, जैसे ही उन्होंने यह कहा, मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई, क्योंकि उनकी आवाज में ऐसी ताकत थी कि रोती हुई मां भी कुछ पल के लिए शांत हो गई। कुछ ही देर बाद डॉक्टर बाहर आए और बोले, हालत गंभीर जरूर है, लेकिन अब खतरा थोड़ा कम हो गया है। यह सुनते ही वह औरत वहीं जमीन पर बैठकर रोने लगी, लेकिन इस बार उसके आंसुओं में उम्मीद थी। संगत जी, मैं यह सब देखकर अंदर तक हिल चुकी थी, क्योंकि अब मुझे समझ आ रहा था कि बाबा जी सिर्फ हमारे लिए नहीं, बल्कि हर टूटे हुए इंसान के लिए रहमत बनकर आते हैं। उस रात मैं बहुत देर तक उनके पास बैठी रही और फिर रोते हुए पूछा, बाबा जी, अगर दुख ना हो तो क्या इंसान कभी मालिक को समझ ही नहीं सकता। संगत जी, उन्होंने बहुत गहरी आवाज में कहा, बेटी, कुछ लोग बिना दुख के भी मालिक को पा लेते हैं, लेकिन ज्यादातर इंसान तब तक नहीं जागते जब तक जिंदगी उन्हें हिलाकर ना रखते। इसलिए कई बार दुख इंसान की बर्बादी नहीं, बल्कि उसकी नई शुरुआत होते हैं। यह सुनते ही मेरी आंखों से आंसू लगातार बहते रहे, क्योंकि पहली बार मुझे अपने सारे दुखों के पीछे छिपी रहमत दिखाई देने लगी थी। लेकिन संगत जी, सबसे बड़ा चमत्कार अभी बाकी था, क्योंकि अगली सुबह बाबा जी मुझे ऐसा सच बताने वाले थे जिसे सुनकर मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। संगत जी, अगली सुबह जब मेरी आंख खुली तो रात भर बाबा जी की बातें मेरे दिल और दिमाग में घूमती रही, क्योंकि पहली बार मुझे अपने दुखों के पीछे छिपी हुई रहमत दिखाई देने लगी थी। मैं अस्पताल की खिड़की के पास बैठी बाहर उगते सूरज को देख रही थी और मेरे अंदर अजीब सी शांति उतर चुकी थी, क्योंकि अब मुझे लगने लगा था कि शायद मालिक हर इंसान को उसके दुखों के जरिए कुछ सिखाना चाहते हैं। लेकिन संगत जी, मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसी दिन बाबा जी मुझे ऐसा सच बताने वाले हैं जिसे सुनकर मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। कुछ देर बाद डॉक्टर आए और उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, मरीज अब तेजी से ठीक हो रहे हैं। अगर सब कुछ ऐसे ही चलता रहा तो 2 दिन बाद इन्हें घर ले जाया जा सकता है। यह सुनते ही मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े और मैंने तुरंत हाथ जोड़कर ऊपर देखा, क्योंकि जहां कुछ दिन पहले मौत का डर था, वहीं अब उम्मीद और राहत थी। मेरे पति भी धीरे धीरे संभलने लगे थे। उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर कहा, सुरजीत, शायद सच में मालिक हमें कुछ सिखाना चाहते थे, क्योंकि इस दुख ने हमें पहले से कहीं ज्यादा करीब ला दिया है। संगत जी, उनकी यह बात सुनकर मेरा दिल भर आया, क्योंकि सच में पहले हम सिर्फ जिंदगी की भागदौड़ में उलझे रहते थे, लेकिन अब हर छोटी चीज में मालिक की रहमत महसूस होने लगी थी। उसी समय अचानक कमरे में वही दिव्य खुशबू फैलने लगी। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने धीरे से पीछे देखा तो वही बूढ़े बाबा दरवाजे के पास खड़े थे। इस बार उनके चेहरे पर बहुत तेज था और आंखों में अजीब सी चमक। मैं तुरंत उनके चरणों में बैठ गई और रोते हुए बोली, बाबा जी, आपने हमारे दुखों में हमें संभाल लिया, वरना हम तो पूरी तरह टूट चुके थे। संगत जी, उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटी, दुख इंसान को तोड़ते नहीं, अगर वह सही तरीके से उन्हें समझ ले तो वही दुख उसकी आत्मा को जगा देते हैं। फिर उन्होंने मेरे पति की तरफ देखा और बोले, बेटा, अगर तेरी नौकरी ना छूटती, अगर तेरा एक्सीडेंट ना होता, अगर तेरे घर में तंगी ना आती, तो क्या तुम दोनों कभी इतने सच्चे दिल से मालिक को पुकारते। यह सुनते ही हम दोनों चुप हो गए, क्योंकि सच यही था कि सुख के दिनों में
हम मालिक को बस नाम के लिए याद करते थे, लेकिन दुखों ने हमें पूरी तरह उनके चरणों में झुका दिया था। संगत जी, फिर बाबा जी ने ऐसी बात कही जिसे सुनकर मेरी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उन्होंने कहा, बेटी, इंसान हमेशा सोचता है कि सुख ही रहमत है, लेकिन कई बार दुख उससे भी बड़ी रहमत होते हैं, क्योंकि सुख में इंसान दुनिया में खो जाता है, लेकिन दुख उसे मालिक के करीब ले आते हैं। उनकी यह बात सीधे मेरे दिल में उतर गई। मैं रोते हुए बोली, बाबा जी, लेकिन दुख सहना बहुत कठिन होता है। संगत जी वह मुस्कुराए और बोले, हाँ बेटी, क्योंकि दुख इंसान का घमंड तोड़ते हैं, उसका मोह तोड़ते हैं और उसे उसकी असली औकात दिखाते हैं। लेकिन जिस दिन इंसान दुख में भी मालिक की मर्जी को स्वीकार कर लेना, उसी दिन उसके अंदर सच्ची शांति उतरने लगती है। ये सुनते ही मेरा सिर अपने आप झुक गया, क्योंकि अब मुझे महसूस हो रहा था कि इतने दिनों के दुखों ने हमें पहले से ज्यादा इंसान बना दिया था। उसी समय अस्पताल के बाहर अचानक बहुत शोर होने लगा। लोग भागते हुए इधर उधर जा रहे थे। मैंने बाहर जाकर देखा तो एक गरीब आदमी अपनी बूढ़ी माँ को कंधे पर उठाकर अस्पताल के अंदर लाने की कोशिश कर रहा था। उसकी माँ दर्द से कराह रही थी और वह रोते हुए डॉक्टरों से मदद मांग रहा था, लेकिन पैसे न होने की वजह से कोई तुरंत ध्यान नहीं दे रहा था। संगत जी, वह दृश्य देखकर मेरा दिल कांप उठा, क्योंकि कुछ दिन पहले हम भी बिल्कुल इसी हालत में थे। मैं तुरंत उस आदमी के पास गई और उसका हाथ पकड़ लिया। वह रोते हुए बोला, बहन, मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन मेरी माँ को बचा लो। उसकी यह बात सुनकर मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने बिना कुछ सोचे अपनी बची हुई रकम उसके हाथ में रख दी, जो मैंने घर लौटने के लिए संभाल कर रखी थी। मेरे पति ने भी मेरी तरफ देखा, लेकिन इस बार उनकी आंखों में डर नहीं, बल्कि शांति थी, क्योंकि अब हम दोनों समझ चुके थे कि मालिक का दिया कभी कम नहीं होता। संगत जी, उसी समय बाबा जी ने मेरी तरफ देखकर मुस्कुराया और कहा, बेटी, अब तुझे दुख का असली मतलब समझ आ गया। मैंने रोते हुए पूछा, बाबा जी, क्या यही कारण है कि इंसान को दुख दिए जाते हैं? उन्होंने बहुत गहरी आवाज में कहा, हाँ बेटी, क्योंकि जो इंसान खुद दर्द से गुजरता है, वही दूसरों के आंसू समझ पाता है, और जिस दिल में दूसरों के लिए दया जाग जाए, समझ लेना वहां मालिक खुद बसने लगते हैं। यह सुनते ही मेरी आंखों से आंसू लगातार बहने लगे। फिर बाबा जी ने कहा, याद रख, दुनिया में सबसे खतरनाक चीज दुख नहीं, बल्कि वह दिल है जिसे कभी किसी का दर्द महसूस ना हो, क्योंकि ऐसा दिल धीरे धीरे पत्थर बन जाता है। संगत जी, उनकी हर बात मेरे अंदर उतरती चली जा रही थी। अब मुझे अपने सारे दुखों के पीछे छिपी हुई सीख दिखाई देने लगी थी। अगर हमारे घर में दुख ना आते, तो शायद हम कभी किसी भूखे की भूख महसूस ना कर पाते, कभी किसी रोती हुई माँ का दर्द ना समझ पाते, और शायद कभी मालिक को इतने सच्चे दिल से पुकार भी ना पाते। उसी समय बाबा जी धीरे धीरे उठे और जाने लगे। मैं तुरंत उनके पीछे भागी और रोते हुए कहा, बाबा जी, एक बार तो बता दो, आप कौन हो? संगत जी वह कुछ पल के लिए रुके, फिर मेरी तरफ देखकर मुस्कुराए और बोले, बेटी, जहां कोई इंसान दुख में टूटने की बजाय दूसरों का सहारा बन जाए, समझ लेना वहां सद्गुरु खुद मौजूद है। ये सुनते ही मेरी रूह कांप उठी और मेरी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। अगले ही पल वह धीरे धीरे आगे बढ़े और अस्पताल की भीड़ में ओझल हो गए। लेकिन इस बार जाते जाते मेरे दिल में ऐसी शांति छोड़ गए जिसे मैं आज तक महसूस करती हूँ, क्योंकि अब मुझे पूरी तरह समझ आ चुका था कि दुख इंसान की बर्बादी नहीं, बल्कि कई बार उसकी सबसे बड़ी जागृति बन जाते हैं। संगत जी, उस दिन के बाद मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी, क्योंकि अब मैं हर दुख को पहले की तरह सजा नहीं, बल्कि एक सीख की तरह देखने लगी थी। अस्पताल से घर लौटते समय रास्ते भर मेरे दिल में सिर्फ बाबा जी की बातें गूंजती रही कि दुख इंसान को तोड़ने नहीं, बल्कि जगाने आते हैं। और सच कहूं तो अब मुझे अपने बीते हुए हर दर्द के पीछे कोई ना कोई रहमत दिखाई देने लगी थी, क्योंकि अगर वह दुख ना आते तो शायद हम कभी मालिक के इतने करीब ना पहुंच पाते। जब हम गांव वापस लौटे तो पूरा गांव हमें देखने बाहर आ गया। गांव वालों को पहले ही पता चल चुका था कि मेरे पति अब खतरे से बाहर हैं।
कई औरतें मुझे गले लगाकर रोने लगी और कहने लगी कि बहन, मालिक ने सच में तेरे घर पर बड़ी रहमत की है। संगत जी, मैं सिर्फ हाथ जोड़कर ऊपर देखती रही, क्योंकि अब मुझे समझ नहीं आता था कि उस रहमत का शुक्राना कैसे करूं, जिसने टूटते हुए परिवार को फिर से संभाल लिया था। घर पहुंचते ही मेरे छोटे बच्चे दौड़कर अपने पिता से लिपट गए। उनकी आंखों में खुशी देखकर मेरा दिल भर आया, क्योंकि कई दिनों बाद हमारे छोटे से घर में फिर मुस्कान लौटी थी। लेकिन संगत जी, सबसे बड़ा बदलाव अब हमारे दिलों में आ चुका था, क्योंकि अब हम सिर्फ अपने दुखों में नहीं, बल्कि दूसरों के दर्द में भी रोने लगे थे। धीरे धीरे मेरे पति भी ठीक होने लगे और गांव में छोटा मोटा काम फिर से शुरू कर दिया। हमारे पास पहले की तरह ज्यादा पैसा नहीं था, लेकिन अब घर में पहले से ज्यादा शांति थी, क्योंकि हर रात हम सब मिलकर नाम सिमरन करते और मालिक का शुक्राना करते। एक दिन शाम को मैं घर के बाहर बैठी बच्चों के कपड़े सिल रही थी। तभी गांव की एक औरत रोती हुई मेरे पास आई। उसकी आंखें सूजी हुई थीं और चेहरा दर्द से भरा हुआ था। वह आते ही मेरे पैरों के पास बैठ गई और जोर जोर से रोने लगी। मैं घबरा गई और उसे संभालते हुए पूछा, बहन, क्या हुआ? संगत जी, उसने रोते हुए कहा, मेरा जवान बेटा कई दिनों से बीमार है। डॉक्टर जवाब दे चुके हैं। अब मुझे समझ नहीं आता मैं क्या करूं। उसकी यह बात सुनते ही मेरी आंखों के सामने अपने पुराने दिन घूम गए, जब मैं भी अस्पताल के बाहर बैठकर इसी तरह रो रही थी। मैंने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया और उसे अपने पास बैठा लिया। वह लगातार रोती रही और कहती रही कि शायद मालिक उससे नाराज है, तभी उसके घर में इतना दुख आया है। संगत जी, ये सुनते ही मेरी आंखों से भी आंसू निकल पड़े, क्योंकि यही बात कभी मैं भी सोचती थी। मैंने उसका चेहरा अपने हाथों में लिया और बहुत धीरे से कहा, बहन, मालिक नाराज नहीं होते। दुख कई बार इंसान को उनके करीब लाने आते हैं। ये सुनते ही वह कुछ पल के लिए चुप हो गई। मैंने उसे बाबा जी की सारी बातें बताई कि कैसे दुख इंसान को दूसरों का दर्द समझाते हैं, कैसे दुख घमंड तोड़ते हैं और कैसे कई बार वही दर्द इंसान को अंदर से बदल देता है। संगत जी, वो औरत मेरी बातें सुनते सुनते रोने लगी, लेकिन इस बार उसकी आंखों में सिर्फ डर नहीं, बल्कि हल्की सी उम्मीद भी थी। मैंने उसे गले लगाया और कहा, बहन, तू टूट मत, मालिक पर भरोसा रख। उसी समय अचानक वही दिव्य खुशबू पूरे आंगन में फैलने लगी। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा, क्योंकि अब मैं उस खुशबू को पहचानने लगी थी। मैंने धीरे से पीछे देखा। दरवाजे के पास वही बूढ़े बाबा खड़े थे। इस बार उनके चेहरे पर ऐसी मुस्कान थी जिसे देखकर मेरी आंखों से अपने आप आंसू बहने लगे। उन्होंने उस रोती हुई औरत की तरफ देखा और बहुत शांत आवाज में कहा, बेटी, दुख से डर मत, क्योंकि कई बार वही दुख इंसान की जिंदगी को नया रास्ता देते हैं। संगत जी, उनकी आवाज सुनते ही वह औरत फूट फूट कर रोने लगी और जमीन पर बैठकर हाथ जोड़ दिए। मैं भी उनके चरणों में बैठ गई और रोते हुए बोली, बाबा जी, अब मुझे समझ आ गया है कि दुख क्यों मिलते हैं। उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटी, जिस दिल ने कभी दर्द महसूस ना किया हो, वह दूसरों के आंसू नहीं समझ सकता, और जिस इंसान को दूसरों के आंसू समझ आ जाए, समझ लेना उसकी आत्मा जागने लगी है। ये सुनते ही मेरी रूह कांप उठी, क्योंकि अब मुझे अपने सारे दुखों का मतलब समझ आने लगा था। अगर हमारे घर में दुख ना आते, तो शायद हम आज भी सिर्फ अपने छोटे से संसार में उलझे रहते। कभी किसी भूखे का दर्द ना समझते, कभी किसी रोती हुई माँ को गले लगाकर ना रोते, और शायद कभी मालिक को इतने सच्चे दिल से ना पुकारते। संगत जी, उसी समय बाबा जी ने मेरे बच्चों की तरफ देखा, जो दरवाजे के पास खड़े उन्हें देख रहे थे। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, याद रखो, दुख इंसान की ताकत छीनने नहीं, बल्कि उसकी आत्मा को मजबूत करने आते हैं। इसलिए दुख में भी मालिक का हाथ मत छोड़ना। यह सुनते ही मेरी आंखों से आंसू लगातार बहते रहे। कुछ ही पल बाद बाबा जी धीरे धीरे जाने लगे। मैं तुरंत उनके पीछे भागी और रोते हुए कहा, बाबा जी, एक बार तो बता दो आप कौन हो। संगत जी, वह कुछ पल के लिए रुके, फिर मेरी तरफ देखकर मुस्कुराए और बोले, बेटी, जहां कोई टूटे हुए इंसान का सहारा बन जाए, वहां समझ लेना सद्गुरु खुद मौजूद है।
यह सुनते ही मेरा दिल कांप उठा और मेरी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। अगले ही पल वह धीरे धीरे अंधेरे में ओझल हो गए। लेकिन इस बार जाते जाते मेरे दिल में ऐसी रोशनी छोड़ गए जिसने मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। संगत जी, आज कई साल बीत चुके हैं। हमारे घर में अब पहले जैसी गरीबी नहीं रही। मेरे पति फिर से काम करने लगे, बच्चे भी बड़े हो गए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब हमारे घर से कोई दुखी इंसान खाली हाथ वापस नहीं जाता, क्योंकि हमने अपनी आंखों से देख लिया है कि दुख इंसान को खत्म नहीं करते, बल्कि अगर वह मालिक का हाथ पकड़े रखे तो वही दुख उसे सबसे बड़ा इंसान बना देते हैं। आज भी जब कभी जिंदगी में कोई परेशानी आती है ना, तो मुझे बाबा जी की वह बात याद आ जाती है कि सबसे बड़ा दुख हालात नहीं बल्कि टूटता हुआ विश्वास होता है। और सच कहूं संगत जी, जिस दिन इंसान दुख में भी मालिक की मर्जी में राजी होना सीख जाए, उसी दिन उसके दिल में असली शांति उतरने लगती है। तो संगत जी, मैं हाथ जोड़कर आप सबसे सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि अगर आपकी जिंदगी में भी दुख चल रहे हैं तो खुद को अकेला मत समझना, क्योंकि हो सकता है वही दुख आपको मालिक के सबसे करीब लाने का रास्ता बन रहे हो। और याद रखो, जिस इंसान का विश्वास दुख में भी ना टूटे, उसे खुद सद्गुरु संभालने आ जाते हैं। अगर आपको यह सच्ची साखी सुनकर आंखों में आंसू आए हो और मालिक पर विश्वास पहले से ज्यादा मजबूत हुआ हो, तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी जरूर लिखना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि कौन सी साखी किस टूटे हुए इंसान की जिंदगी बदल दे, यह कोई नहीं जानता। राधा स्वामी।